हेलो एवरीवन। आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले इन्वेस्टमेंट की दो ऐसे टॉपिक्स जिसको आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकता है, उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट की हम बात सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं तो सीधे हमारे माइंड में आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक्स में किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीद लो, म्यूचुअल फंड में SIP करा लो, ETF में, बॉन्ड्स में, बहुत सारे जो है आपके माइंड्स में आने लगते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में ये हमें अच्छा रिटर्न देता है। डेफिनेटली हमें ये स्टॉक मार्केट जो है हमें बहुत अच्छा रिटर्न देता है, 15%, 20%, 30%, इससे भी ज़्यादा आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देता है आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो है इससे भी ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करने वाला इन्वेस्टमेंट वो क्या हो सकता है, और उसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट जब आप उसमें करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो डेफिनेटली आप लास्ट तक बने रहना। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है और हमें कैसे करना है, डेफिनेटली अब हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमें सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करना है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना है वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। का मतलब खुद में निवेश, खुद में इन्वेस्टमेंट करना है। अब खुद में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। जब आप अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हो ना, आप खुद में निवेश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेफिनेटली ये 100% to 100% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है जब आप खुद में निवेश करते हो। अब ये जो है आप खुद में कैसे निवेश कर सकते हो, जाहिर सी बात है ना। तो आप अपने अंदर कोई स्किल सीख सकते हो, बहुत सारे स्किल है वो आप अपने अंदर स्किल सीख सकते हो। और दूसरी, आप जो है सक्सेसफुल लोगों को पढ़ के आप उनसे सीख सकते हो, और ये आप पढ़ सकते हो बुक्स। अब इस वीडियो में हम 5 बुक्स बताएंगे, आपको 5 बुक्स भी बताएंगे, और वो जो बुक्स बताएंगे वो हो सकता है आपको फाइनेंशियली फ्री, जो भी अपने फाइनेंशियली गोल बना रखे हो उसमें अचीवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा साथ देगी। तो हम इसमें बात करेंगे 5 बुक्स की, लेकिन बात करेंगे तो अभी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हो बुक्स में, जब लोगों को पढ़ते हो या जब अपने आप की जो स्किल है उसे डेवलप करते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आने वाले समय में भी आपको इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो डेफिनेटली आपको जो है पहले इन्वेस्टमेंट आपको खुद में करनी है, चाहे वो कोई स्किल सीखो, चाहे बुक्स पढ़ो, चाहे किसी जो भी आपको लगते हैं कि भाई जीरो से हीरो बने हैं, यानी जीरो टू हीरो, उनकी आपको बुक्स पढ़नी है, जीवन परिचय पढ़नी है। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हो, बहुत सारा मार्केट में जो है बुक अवेलेबल है। आप बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करो, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जो आपने अभी तक, मान लो कि आप अभी तक नहीं सीखे हो, ये आपको बुक सिखा देगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप पहली बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी जो है स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। और दूसरी है वेबिनार और सेमिनार आपको अटेंड करना है, ज्वाइन करना है। होता क्या है कि जब आप वेबिनार का मतलब समझते हो, मतलब कि किसी स्टेडियम में बहुत सारे लोग जो है ऑडियंस आती है सीखने उखने के लिए, और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट कर लिखी है, बहुत चीज़ अचीवमेंट कर रखी है, वो आते हैं और वो हमें सिखाते हैं। तो उसको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब पे होगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो सेमिनार कराते रहते हैं, तो आपको उन सेमिनार में जाना है, और वो फ्री भी कराते हैं, डेफिनेटली फ्री भी होती है। तो हम फ्री की बात करें तो आपको जब फ्री में, भाई जब फ्री की बात आ रही है तो फ्री की हम बात मतलब कर रहे हैं, तो आपको जो फ्री में भाई मिल रहा है और वहाँ पे आपको इतना अच्छा बातें सीखने को मिलेगा, तो आप डेफिनेटली आप उसको वेबिनार को जो है या सेमिनार है उसे आपको अटेंडेंस यानी कि ज्वाइन करनी चाहिए। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट आपने जब उसमें जब नए जाओगे ना, तो आपको बहुत कुछ जो है वहाँ पे अच्छी चीज़ें दिखने को मिलेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को तो मैंने बुक बताया, बुक पढ़ना है, और वो कैसे पढ़ना है आगे आने वाले आगे बताऊंगा कि आपको जो स्टूडेंट हो तो आपको कैसे बुक्स को पढ़ना है। तो जब वहाँ पे आपने अटेंडेंस करते हो भाई, ज्वाइन करते हो वेबिनार को, तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत कुछ
सीखने को मिलता है। और अगर आप मान लो कि आप काम करते हो तो भाई आपको एक दिन की जो भी, अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हो, मतलब दिल्ली जैसे टाउन में रह रहे हो, तो दिल्ली जैसे अगर टाउन में रह रहे हो तो आप देख लो कि अगर आप एनसीआर में रह रहे हो, यानी कि मतलब कि नोएडा हो गया, मतलब आसपास के एरिया, गाज़ियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम हो गया, गुड़गांवा हो गया, तो इस एरिया में मतलब दोनों नाम एक ही है, गुड़गांव और गुरुग्राम, अब चेंज हो गया, गुरुग्राम हो गया। तो आप इन सब एरिया में रह रहे हो और दिल्ली में कोई भी सेमिनार हो रहा है तो आपको जो है उसको अटेंडेंस यानी कि ज्वाइन करनी चाहिए। अब मतलब देख सकते हो कि अगर आप एक दिन में जा सकते हो और आ सकते हो तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप लेबर हो, मतलब मिस्त्री उस्त्री लेबर उबर का काम करते हो, दिहाड़ी का काम करते हो, तो भाई आपको तो इसमें ज्वाइन करनी चाहिए। हो सकता है, मैं मानता हूँ कि एक दिन की आपकी दिहाड़ी जो है नहीं मिलेगी और जो आप जाओगे आओ जाओगे वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, लेकिन जो आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा ना, एक अलग लेवल को जो है वो सीख मिलती है। तो आपको जो है वेबिनार को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। और कोर्सेस भी बहुत सारा जो मार्केट में कोर्सेस आते हैं, आपको लगता है कि भाई इसमें मुझे सीखने को मिलेगा, तब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले उसका जो है रिसर्च कर लेना कि इसमें कितने सच्चाई है और कितने % हमें जो है सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइफ होती है जहां हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो भाई उससे पहले हम क्यों ना यार, हम अच्छे अच्छे लोगों को जो अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं उनको हम पढ़ के अपनी जो लाइफ है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जब पढ़ने जाते हो तो उसमें हमें, जब स्कूल में हम जाते हैं तो हमारे एक दिन में 8 क्लासेस लगते हैं। डेफिनेटली सरकारी हो या प्राइवेट हो, 8 क्लासेस लगते हैं। तो 8 क्लासेस में जो चार तो मतलब लंच के बाद वाली होती है और 4 शाम दोपहर में होती है, तो 8 घंटे होती है। तो उसमें से जो है 2 घंटे हमें लास्ट वाली यानी कि 7 और 8 घंटे हमें खेलने की मिलती है, खेल कूद के लिए उसमें हमें जो है मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो बहुत सारे स्कूल में जो है उसमें खिलाते भी हैं और बहुत सारे स्कूल में जो नहीं खिलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो अगर आपके स्कूल में हो सकता है उस स्कूल में छुट्टी हो या कोई बहुत सारा घंटे खाली भी रहता है, तो उस घंटे में आप जो भी आप बुक्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बुक्स ले जाओ स्कूल में और उस बुक्स को भाई आप उस घंटे में डेफिनेटली आप पढ़ो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? पहला, आप जो है अपनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक टाइम में 2 काम कर रहे हो, तो इसका बहुत ज़्यादा आप पे फ़ायदा होता है। और दूसरा, आप जितने भी आपके स्कूल में बच्चे हैं ना, उनसे आप 100% आगे हो जाते हो, क्योंकि आप उन सफल लोगों के पढ़ते हो जो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। तो आप उन सफल लोगों को आपको पढ़ना है। अब हम बुक्स की बात कर रहे थे, तो बुक्स की हम जो है 5 बुक्स आपको बताऊंगा जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है और डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली गोल में, अचीवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको इस बुक्स को भाई ख़रीद लेना चाहिए और सारे बुक्स का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी जाकर खरीद सकते हो। इसमें पहला बुक्स है रिच डैड पुअर डैड। आप इस बुक्स को, हो सकता है कि आपने नाम सुना भी होगा लेकिन पढ़ा नहीं है, इस बुक्स को आपको पढ़ना है, डेफिनेटली आप इस बुक्स को पढ़ना है, रिच डैड पुअर डैड। और दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच। तीसरी एटॉमिक हैबिट्स। चौथी द फिलोसफी ऑफ मनी। और पांचवी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये बुक आपको फाइनेंशियली जो है अच्छा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो डेफिनेटली आप इस बुक्स को यार जाके बिल्कुल आपको इस बुक्स को ख़रीदना है और पढ़ना है। और हो सकता है कि इसमें बहुत सारा जो है पैसा लगता है, मतलब बुक खरीदो तो 200, 300 रुपये लगता है। तो इससे अच्छा है अगर आप नहीं खरीद पाते हो, अगर ख़रीद पाते हो तो बिल्कुल अच्छा है, और नहीं खरीद पाते हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप इन सारे बुक्स का जो है ऑडियो फॉर्म में जो है आप इसे सुन सकते हो। आपको हेडफोन लगाना है और ऑडियो में सुन सकते हो। और ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कुकू एफएम। ये स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको जो है कुकू एफएम पे जाना है और कुकू एफएम पे जाके अपना सब्सक्रिप्शन होती है 200 रुपये की सब्सक्रिप्शन, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है 200, 250, 300 की। तो आप इजीली जाके 200, 250, 300 में जो भी है आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है और आप जब भी यात्रा कर रहे हो
उस वक्त जो है आप इस ऑडियो बुक्स को सुन के आप और ज़्यादा जो है टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ऑडियो जो है आप जब मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जब बाइक चला रहे हो जब आपको सुनना है, कार में जा रहे हो जब सुनना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। आपको जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो हो गया, बस हो गई और ट्रेन हो गया, आप इन सब में जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन सब में इसको जो है आप सुन सकते हो हेडफोन लगा के। तो ये स्पॉन्सर नहीं है, ये बहुत काम लायक चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एक रेफ़र कोड है, आप उसे जाके रेफ़र भी डाल सकते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप जाके डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जो है आप इस बुक्स को सुन सकते हो। और भी बहुत सारे आपको बुक्स उसमें मिल जाएंगे तो आप जाके सुन सकते हो। तो डेफिनेटली हमने पहला देखा कि हमें खुद में इन्वेस्ट करना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है भाई, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करना। तो आप पहले जो है खुद में इन्वेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं दूसरी एसेट्स के बारे में। अब हम एसेट्स के बारे में देखते हैं, एसेट्स क्या होती है और एसेट्स में आपको अब इन्वेस्टमेंट करना है। तो एसेट्स क्या होती है? वेल, एसेट्स वो होती है जो आपको पैसे कमा के देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपने स्टॉक्स में पैसे लगाया, तो स्टॉक्स जो है आपको पैसे कमा के देता है। हर साल आपको कुछ ना कुछ अपने जो भी अपने पैसे लगाए हो उस पे रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है, तो वो आपको पैसे कमा के दे रहा है। तो वही हो गई हमारी एसेट्स। इसमें दो फंडे होते हैं, यानी कि एक एसेट्स की और एक लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ जो आपके ऊपर कर्ज है, यानी कि जो आपको दूसरे को देना है, यानी कि जो भी आपने कर्ज ले रखा है उससे आपको दूसरे को जो है प्रोवाइड करनी है, वो हमारी होती है लायबिलिटीज़। तो हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो एसेट्स जो हमने बात किया कि आपको जो है एसेट्स जो है हमें कमा के देती है। और दूसरी बात कि आपको जो पैसा है ना, वो एक तो आपको एसेट्स होता है और एक लायबिलिटीज़ भी हो सकता है। कब लायबिलिटीज़ होता है, अब इस पर हम देखते हैं। आपका जो पैसा है जब आप उसे सेविंग अकाउंट में रखते हो, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 2%, 3%। तो आपको उस पर 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कि आपने उसमें 1 लाख रुपए 1 साल के लिए मतलब रख दिए कि भाई अभी से हमें रुपए निकालना नहीं है, 1 लाख रुपए तक आपने रख दिए। तो आपका जो पैसा है वो 1 साल में, आपको पता है बैंक 3% रेट देता है और इन्फ्लेशन आपकी जो है पैसा, इन्फ्लेशन जो है महंगाई, वो 6% 5% के बीच में बढ़ता है। तो आपका जो पैसा है वहाँ पे लायबिलिटीज़ की काम करेगा। देखिए कैसे, अब आपके पैसे पे 2-3% मतलब इंटरेस्ट मिला, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1 लाख का 3% होता है 3000। तो आपको जो है 3000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 6%। तो आपका जो 3% जो आपका मतलब पैसा है, 1 लाख का 3% यानी कि 3000 तो आपको बैंक ने दिया और 3000 आपका जो है वो नुकसान हो गया। समझ रहे हो? यानी कि जो भी आपका 3000 मतलब बैंक ने दिया, तो 3000 तो आपको दिया और फिर आपको इन्फ्लेशन 6% की महंगाई बढ़ती है, तो 6% में से अगर हम 3% कहता है तो 3% आपका उसमें मिल गया और 3% आपका जो है लॉस चला गया। यानी कि 1 लाख का आपका जो पैसा है वो हो चुका है अब 97,000, यानी कि 97,000 अब जो है आपका रुपया उसमें बचा है। तो ये जब आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो तो ये आपका पैसा घटता है, तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज़। ये सेविंग अकाउंट जो है आपकी लायबिलिटीज़ की तरफ काम करते हैं। और सेविंग अकाउंट में अगर आप छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हो, छोटा मोटा पैसा रखते हो, तो वो तो आपको मतलब जो भी आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो मतलब एक तरह से मान के चलो कि आपकी जो भी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलती है वो जीरो मतलब मिलती ही नहीं है। क्योंकि जब आप डेबिट कार्ड लेते हो तो डेबिट कार्ड का भी फीस चला जाता है, चेकबुक का, बहुत सारा जो है चार्जेस बैंक आपका काटता रहता है। तो डेफिनेटली आपको सेविंग अकाउंट पे तो रुपया जो है इंटरेस्ट मतलब आपके जो रुपये पे इंटरेस्ट वो मिलता ही नहीं है। बात हो गई क्लियर। तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज़। अब जब आप सामान खरीदने जाओगे तो 1 साल जो भी सामान की रेट होगी वो बढ़ चुकी है 6 से 7%, ठीक है। तो 1 लाख का फिर अब जब आप सामान खरीदने जाओगे तो 3% तो पहले ही कम है
और 7% बढ़ चुकी है, तो आपको वो भी उसमें जोड़ लेना है। तो 10% का जो है आपका हो सकता है महंगाई बढ़ सकती, आपके पैसे पे लग जाती है, तो वो आपकी हो गई लायबिलिटीज़। तो आपको सेविंग अकाउंट में भी जो है पैसे नहीं रखना चाहिए, डेफिनेटली नहीं रखना चाहिए। अगर आप डेली ट्रांजैक्शन यूज़ करते हो तब रख सकते हो, तब कोई बात नहीं है। तो हमने देखा कि लायबिलिटीज़ जो हमारे खर्चे होती है, यानी कि जो हमें देना होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज़, और एसेट्स जो हमें कमा के देती है। अब वो एसेट्स आप रियल इस्टेट हो सकता है। अब रियल इस्टेट में आपकी एसेट्स जब होगी जब वो आपको कमा के देगी, या रेंट पे जब आप उसे चढ़ाओगे तो वो आपको रेंट हर महीने आपको जो है रेंट वो देगी, तो वो हमारी हो गई एसेट्स। और लायबिलिटीज़ कब होती है? जब हम उसमें रहते हैं। जब आप ये बुक पढ़ोगे रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो बताते हैं कि जो हमारी घर है वो हमारी एक लायबिलिटीज़ की तरह काम करती है जब तक वो हमें पैसे कमा के ना दे। तो वो हो सकता है कि आपको जब तक आप पैसे नहीं, मतलब आपको घर कमा के देती है, तब तक लिए वो लायबिलिटीज़ है। वो बुक बोलता है, मतलब जो बुक में ऑथर बोलते हैं, जो लिखा गया वो उसमें बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो जो हमें कमा के देती है वो हमारे लिए एसेट्स होती है। तो स्टॉक्स भी हमें कमा के देती है, तो हमारे लिए एसेट्स है। गोल्ड्स में, अगर आप गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड्स भी हमारे लिए एसेट्स है। और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आपको कमा के दे रही है तो एसेट्स है। नहीं भी कमा के दे रही है तो वो आपको एसेट्स ही मान लो, तभी भी आपको एसेट्स ही रहते हैं। क्योंकि रियल इस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको ओवर द टाइम पीरियड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जो लैंड है, यानी कि ज़मीन है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो कभी ना कभी जो है आपका जो है रियल इस्टेट का दाम बढ़ेगा ही, चाहे आप रूरल एरिया में हो, चाहे टाउन में हो, चाहे अर्बन में हो, वो बढ़ता ही रहता है। तो डेफिनेटली अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छी एसेट्स है, बहुत अच्छी आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। तो डेफिनेटली आपको इस पर रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और पहली आपको छोड़ना नहीं है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपको छोड़ना नहीं है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आप देखो ना कि यार आप जो भी अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर लेते हो वो आपको लाइफ टाइम तक आपको कमा के देगा। हो सकता है आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक टाइम के बाद आप उसे निकाल दोगे, वो खर्च हो जाएगा, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट कभी खर्च नहीं होगा। और दूसरी बात, आप जब भी आप बुक्स पढ़ोगे, आप इस बात को ध्यान रखना कि आप जो है टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि एक काम में आप 2 काम कर रहे हो। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा समय में, आने वाले समय में। तो डेफिनेटली आपको पहला सेल्फ इन्वेस्टमेंट और दूसरा एसेट्स इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। एसेट्स में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। अब आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से SIP करा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 रुपये में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली जाके यहाँ से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और आपको जो है इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। और आपको पता नहीं है कि मतलब डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनी है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। लेकिन उससे मैं बता देता हूँ कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में SIP करा सकते हो, ETF खरीद सकते हो। तो डीमेट अकाउंट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो हमने इस वीडियो में सीखा, सबसे पहले आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना है और दूसरी एसेट्स इन्वेस्टमेंट। तो एसेट्स आपको जो आपको कमा के देती है या जो आपको रिटर्न प्रोड्यूस करती है वो आपके लिए एसेट होती है, ठीक है। और लायबिलिटीज़ जो हमें देना होता है, जो हमें कमा के नहीं देती है। अब आपको हो सकता है वो कार भी हो सकती है, अगर कार आपके पास द्वार पे खड़े है वो आपको कमा के नहीं दे रही है तो वो आपको लिए लायबिलिटीज़ है, चाहे वो कार 1 करोड़ का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ हो जाती है। सो डेफिनेटली आप जाके जो भी बुक्स अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।